नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सुहानी शाह के बारे में। बात करेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो जादू करती है, किस तरह से वो लोगों का माइंड रीड करती है और किस तरह से उनकी अचीवमेंट्स रही हैं आज तक, और कितने साल की उम्र में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाबा के दावों की लाइव पड़ताल यहाँ पर होगी। कई तरीके के दावे बाबा बागेश्वर की ओर से होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुहानी शाह है जो कि माइंड रीडर है और वो बताएंगे आखिर किस तरीके से बाबा तमाम तरीके के दावे करते हैं। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Suhani Shah. आ जाओ सब जन आ जाओ। मुबारक जी की जेब से मेरी घड़ी निकलेगी। करेक्ट। प्राचीन काल से ही भारत में बहुत सारे जादूगर रहे हैं, चाहे वो सिटी के लेवल पर बड़े बड़े शो करने वाले हों या फिर छोटे से छोटे गाँव में छोटे छोटे जादूगर हों। तो जादूगर शुरू से ही रहे हैं, लेकिन सुहानी शाह जैसे जादूगर जब मैजिशियन या फिर माइंड रीडर जब इस एग्जिस्ट किया तो उनसे पता चला कि लोग उन्होंने एक रेवोल्यूशन लेके आया है इन चीज़ों में, यानी कि किस तरीके से कितने बड़े बड़े लेवल पर जादू किया जा सकता है, लोगों की समस्याओं को देखा जा सकता है या फिर उनके माइंड को रीड करा जा सकता है। इन सभी चीज़ों को आसान बना दिया है सुहानी शाह जैसे जादूगरों ने, और उनकी ज़िंदगी किस तरह से चली है, कहाँ से वो शुरू हुई, चले इस बारे में पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। रवि क्या सोच रहे हो? Oh God! Wow! आप वो वाला हेड पहन के आती थी? वो चमक वाले कपड़े, टोपी, आबरा का डाबरा, हवा मुड़ा के गायब करना। और कबूतर नहीं था सर तब भी मेरे शो। दोस्तों सुहानी शाह की अगर हम बात करें तो वो राजस्थान के उदयपुर शहर है वहाँ से बिलोंग करती है, और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बिल्कुल नहीं की है, यानी कि वो स्कूल में बिल्कुल भी नहीं गई। उन्होंने 1-2 साल यानी कि फर्स्ट या सेकंड ही क्लास में वो गई थी, लेकिन वहाँ पर वो कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाई। और जैसे ही उम्र उनकी 7 साल होती है तो तभी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था जादू करना, माइंड रीड को सीखना, किस तरीके से ये काम करता है, इन सभी चीज़ों को उन्होंने काम शुरू कर दिया था, क्योंकि ये उनका एक पैशन बन चुका था, उनको पसंद था जादू करना। तो जादूगर ऐसे काला कपड़ा डालेंगे मुबारक जी के ऊपर, हटाएंगे तो कबूतर निकलेगा। यार कोई कबूतर लाओ यार। उनकी एज 7 साल होने के बाद ही उन्होंने अपना सबसे पहला शो अहमदाबाद के एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में किया, और इसके बाद से ही उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड और प्राइजेस भी जीतने शुरू कर दिए थे। इतने सारे स्ट्रगल करते करते सुहानी शाह आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि उनको देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सभी लोग जानते हैं और पसंद करते हैं उनके द्वारा की गई माइंड रीडिंग को, और वो किस तरीके से माइंड रीड करती हैं, कितने उनकी पहुंच है। चलिए इसकी एक झलक हम इस वीडियो में देख लेते हैं। आपसे अगर मैं बात करती हूँ, मैं चाहती हूँ अगर आप कुछ भी सोचे, जहां तक मैं सोची आपकी आंखें जिस डायरेक्शन में गई है, ये कोई फ्यूचर नहीं है, आप कुछ पास्ट का सोच रहे हैं। Exactly, yes. ये कुछ पास्ट का सोच रहे हैं। ओके, पहली बात कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश करने वाली हूँ आपके माइंड में घुसने की थ्रू यू एज अ पर्सन। जहां तक मैं सोचूं आप अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे हैं, पास्ट की कोई मेमोरी आपके दिमाग में आई है, एंड आप काफी छोटे थे। Yes. थिंक अबाउट द एज कि आप किस उम्र के हो इस समय पे। Okay, done. मैं चाहती हूँ आंखें बंद कर दीजिए, सोचिए आप किस उम्र के हैं इस समय पे। सोचा। एक और चीज मैं चाहती हूँ आप सोचिए कि आपके ये जो मेमोरी है, ये आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। Yes. उन लोगों के बारे में सोचिए। सोचा। आंखें बंद रखेंगे, ट्राई टू फोकस ऑन द मेमोरी। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। पहले मुझे लगा कि ये कोई दोस्त लोग हैं, पर ये दोस्त नहीं, फैमिली है, बहुत सारी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप किसी के आंखें खोल देंगे, जितना मैं समझी अभी आपने स्पेसिफिकली जिनके बारे में सोचा, इट्स ओल्डर टू यू, नॉट योर मॉम दैट बट योर नॉट दादा, मदर से नाना नानी। डिड यू थिंक अबाउट? Oh my God, Shivani, you won't believe. Sabina, really, I was thinking of my nana, nani and the neighbors. And the neighbors. Correct. I thought family was, but दोस्तों सुहानी शाह की जो लोकप्रियता है वह कुछ इस तरीके से बढ़ चुकी है कि चाहे बॉलीवुड हो, पॉलिटिशियन हो या फिर सारे न्यूज़ चैनल के एंकर हो, सभी उनको पसंद करते हैं, सभी उनका इंटरव्यू लेना पसंद करते हैं। और यही नहीं बल्कि उनको संदीप माहेश्वरी जी ने भी अपने शो में इनवाइट किया था। वहाँ भी उनका एक ग्रैंड शो हुआ था जिसमें उन्होंने वहाँ भी माइंड रीड करके दिखाया। इवन संदीप माहेश्वरी जी का जहाँ उनका शो देखकर या उनकी माइंड रीडिंग की इस कला को देखकर वो भी भौचक्के के रह गए थे। तो मैं ये सवाल पूछूंगी आपसे कि ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हैं, मतलब जो अभी तक आए नहीं है, तो मैं चाहती हूँ उसके बारे में सोचिए।
थिंक ऑफ द क्रिएटर नेम इन योर माइंड। क्या ये क्रिएटर का नाम आपने किसी को ऐसे पब्लिकली बताया कहीं पर कि मैं इसके साथ नहीं बताया? अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पर आप इन पे बिलीव करो कि आपने ये बात मुझे नहीं बताई, हमने पीछे से कोई सेट नहीं किया, कैमरा चालू हुआ तो एक्टिंग नॉट एट ऑल। उसके बारे में आपको मन में सोचना है। अच्छा, नाम के आगे प्रीफिक्स लगा दिया आपने, अभी भी वापस लिया आपने, मैंने बोला निकालने को फिर भी आपने सोचा, which is अच्छा, interesting। आप कह रहे हो कि मैं प्रीफिक्स प्रीफिक्स ही हटा दूं? करेक्ट, प्रीफिक्स ही हटा दो, सिर्फ नाम रखो। बस मुझे समझ रहा प्रीफिक्स है, पर ये प्रीफिक्स मिस्टर मिस नहीं था, तो मैं थोड़ा भी मेरे को थिंकिंग कैपेसिटी मेरी भी स्ट्रांग करनी है, तो मैं लिखने वाली हूं। चल क्या रहा है? हाँ, नहीं ठीक है, चलो। थोड़ा सस्पेंस रखना है। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मिस्टर एंड मिस नहीं है, ये आई थिंक ये प्रीफिक्स है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्रीफिक्स है, मुझे कोई यूट्यूबर का ऐसा कोई नाम नहीं पता है, हाँ। तो अब ये मेरे लिए चैलेंज ये हो गया कि आई डोंट नो दिस यूट्यूबर, तो अगर आप कोई भी नाम सोचो तो मुझे, मेरे लिए एक नाम है जो मुझे आपके मन से निकालना है। अब मैं चाहता हूँ उनका नाम सोचेंगे अपने मन से। सोचो। आगे बंद कर दीजिए सर, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे, उंगलियों पे नहीं, मन में। सिर्फ फर्स्ट नेम, राइट? फर्स्ट नेम, नंबर ऑफ लेटर्स इन योर माइंड नाउ। डन। 5 काउंट किया आपने? बिल्कुल। ओके, फर्स्ट लेटर सोचेंगे मन में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेटर अपन दोनों को बहुत पसंद है। सेम है। सरनेम सोच लेते चलो। अच्छा, सरनेम भी गेस करोगे आप? सरनेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी Complicated? चलो करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड निकाल सकते हैं, आप खुद भी नहीं सोच पा रहे, आपको नंबर मिला ही नहीं अभी तक। चलो नॉर्मल, ऐसे समझ 7 8 है। Normal. चलो लेट्स फिगर आउट वन बाय वन, ठीक है। इट्स नॉट अ सरनेम, मैंने ऐसा कोई सरनेम है जो मैंने सुना है, तो यानी कि वो सरनेम नहीं है कि ये शर्मा वर्मा, नहीं, उसमें कुछ नहीं। ऐसा कुछ है, ऐसा सरनेम नहीं जो मैंने सुना है, तो मैं अगेन वही करने वाली हूँ। इमेजिन करो आप यहीं पे बैठे हो और ये सरनेम आप जोर से चिल्ला रहे हो और मैं बॉम्बे में हूँ और मुझे ये वहां पे सुनाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नाम है? बिल्कुल। क्या सरनेम है? दिव्य कीर्ति। दिव्य कीर्ति। अरे मुझे दिव्य कीर्ति मिल गया सर, तो ऑफ कोर्स नाम तो मिल ही गया है ना। I'm not sure. You're not sure? Yeah. अच्छा, मैंने इनका नाम नहीं सुना है, बट मेरे को जो आपके दिमाग से मिला है मैंने वो लिख दिया है। और मैं काउंट करती हूँ, I want you to say the name, मैं उसी वक्त कैमरे में दिखाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगी। 1 2 3। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। Oh my God. दोस्तों, थोड़े समय पहले ही सुहानी शाह का कंपैरिजन भी किया जाने लगा था धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के साथ, जो कि बागेश्वर धाम से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको भी वो भी इसी तरीके से लोगों को माइंड रीड करते हैं, उनकी समस्याओं का हल ढूंढते हैं, इसी तरह उनकी समस्याओं का पता लगाते हैं, उनसे बिना पूछे ही अपने जो उनके भक्त आते हैं उनके बारे में वो बताते हैं। तो इसी तरीके से सुहानी शाह को भी चैलेंज किया गया था, क्या वो भी यही काम करते हैं? तो सुहानी शाह ने भी यही कहा था कि माइंड रीड करना कोई बड़ी बात नहीं है, कि कहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं उनको ठग तो नहीं रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा ने सभी चीज़ों को खारिज कर दिया था, ये बोलकर कि वो सिर्फ देख सकती हैं, किसी का हल नहीं कर सकती, लेकिन बागेश्वर धाम पर सभी लोगों की समस्याओं का हल किया जाता है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा विवाद इस पर खड़े हो चुका था, जिसमें सुहानी शाह को भी हर न्यूज़ चैनल ने अपने स्टूडियो में बुलाकर उनका इंटरव्यू लिया, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर माइंड रीड कैसे काम करता है, क्या ये सभी बाबा जो धर्मगुरु हैं वो भी कुछ इसी तरीके की चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को ठगने के लिए, या फिर उनकी सच्चाई है उनकी बातों में, यानी कि वो सच में ही लोगों की समस्याओं का हल करते हैं। पहले तो सुहानी ये बताइए सबसे पहले आप कि आप माइंड रीड करती हैं, तो क्या वाकई जो आप देखती हैं बाबा बागेश्वर जिस तरीके के दावे करते हैं वो क्या माइंड रीड का खेल है, क्या कुछ है वो? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं जो ये टाइटल देख रही हूँ बाबा बागेश्वर वर्सेस सुहानी शाह, जस्ट आई और ये देखा भाई ये कोई वर्सेस नहीं है, मैं किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ी हूँ, और मुझे ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये टाइटल्स कभी कभी मतलब चैनल वाले लगा रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू गाइस, पर मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी लड़ाई कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछा जा रहा है मेरी कला के बारे में, और मैं मेरी कला जो है उसका सच बता रही हूँ कि ये कला है और मैं ये करती हूँ। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो दावा करते हैं कि हम माइंड रीड करते हैं, वैसे जो हमारी मैजिक की कम्युनिटी के लोग हैं वो भी माइंड रीड करते हैं, लेकिन उसे वो एक कला कहते हैं, जो हम मानते हैं कि ये एक कला है, इसके पीछे बहुत टेक्निक है, विद्या है, उसको सीखना पड़ता है। स्किल्ड जितने ज्यादा आप होते हो, लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म, आप जितने ज्यादा स्किल्ड होते हो उतने ज्यादा आप उस पर बेटर होते जाते हो। तो मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, कि वो फ्रॉड है, जी वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है, वो एक धर्म रक्षक है, धर्म सेवक है और वो उनका काम कर रहे हैं। बस जैसे ही वो बोलते हैं कि चमत्कार है,
वहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हम करते हैं। दोस्तों, माइंड रीडिंग या फिर जादूगर की जो भी कला होती है उसको हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से गांव-गांव में भी जादूगर आते हैं और वो लोग जादू दिखाते हैं। कुछ ऐसी विचित्र चीज़ें दिखाती हैं जो उनके पास होती भी नहीं हैं और वो बहुत गरीब भी होते हैं। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जादू सिर्फ या फिर माइंड रीडिंग कहो, वो सिर्फ एक कला है। वो हमें इंटरटेन कर सकती है, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। रियलिटी में वो उस चीज़ का कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा सकते, ना ही वो किसी को हार्म कर सकते हैं। तो हम इसी को सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही लेना चाहिए, चाहे वो सुहानी शाह हो या फिर कोई दूसरा जादूगर हो जो माइंड रीड करता हो। सभी की यही बात है कि वो सिर्फ इसको इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही यूज करते हैं। हमें किसी को भी लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर हम बात करें किसी बाबा की या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी की, वो अलग तरीके से काम करते हैं, उनकी अलग विद्या है। जबकि अगर हम बात करें सुहानी शाह की, तो वो एक कला की तरह काम करते हैं। उनके पीछे 25 से 30 साल की मेहनत इसके पीछे लगी हुई है, तभी वो आज यहाँ तक पहुँची हैं कि लोगों के माइंड आसानी से रीड कर लेती है और जान लेती है कि लोगों के माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है। दिस वन पर्सन जिसने आपका सपोर्ट किया, who has been like a guardian angel. Don't think of immediate family members. हाँ Because वो तो बहुत then फिर obvious okay हो जाता है, ठीक वो तो है। हम सबके लिए है। Keep thinking about this person. Okay. Anu or Amu, something like that. Oh my God! How did somebody has told her? Otherwise, how else would you know? सुहानी शाह के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज होते हैं और वो लगातार चलते रहते हैं। इसके अलावा वो यूट्यूब पर भी उनका चैनल जो है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है और वहाँ पर भी वीडियो डालते रहती हैं, चाहे वो माइंड रीड की हो या फिर दूसरे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की हो। अलग अलग चीज़ों से जो है वो अपने संसार को, अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ा रही हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं सुहानी शाह आज के टाइम की एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लेडी है। जैसे जैसे एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी होती हैं उनसे कुछ कम नहीं है। सुहानी शाह बहुत आगे निकल चुकी है और हमें इस तरीके की कला का हमेशा प्रोत्साहन ही करना चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए। सुहानी शाह की माइंड रीडिंग आपको कैसे लगती है? आप क्या सोचते हैं सुहानी शाह के बारे में? आप क्या सोचते हैं माइंड रीडिंग के बारे में? इन सभी चीज़ों के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।